Yes. Here we go today for bank reconciliation, the revision session for bank reconciliation. We compare our cash book with the bank statement. Cash book is prepared by the business, whereas bank statement prepared by the banker or the bank. जो हमारे डेबिट पर होता है वो बैंक स्टेटमेंट के, और जो कैश बुक के क्रेडिट पर होता है वो बैंक स्टेटमेंट के डेबिट पर होता है। ऐसा क्यों होता है सर? हमारे लिए हमारा बैंक एसेट है, बैंक वाले के लिए हम लायबिलिटी है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो जो जो हमारे कैश बुक में डेबिट होगा वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा। राइट हो गया, एंड वाइस वर्सा। We are moving towards a very important things. किन की वजह से लेकिन ये चीजें बैलेंस नहीं आती? जो हमारे कैश बुक के डेबिट पर है वही बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट पर है। तो अगर ऐसा ही है तो इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? सेम। लेकिन ये सेम आता नहीं है। सेम ना आने की क्या वजूहात हैं? देयर मे बी एरर्स, देयर मे बी टाइमिंग डिफरेंसेस, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज बैंक चार्जेस। तीन इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं कि ये मैच नहीं आता। ये मेन डिफरेंसेस हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस, चार्जेस एंड एरर्स। एरर्स बैंक में भी हो सकते हैं, एरर कैश में भी हो सकते हैं, एरर बैंक के रिकॉर्ड में भी हो सकते हैं, एरर बिजनेस के रिकॉर्ड में भी हो सकते हैं। जहां का एरर होगा वही करेक्ट होगा, जहां का एरर होगा वही करेक्ट होगा। टाइमिंग डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्म्स यूज इन बैंक रिकंसिलिएशन। नंबर वन, अनक्लियर्ड एंड अनप्रेजेंटेड। अनक्लियर से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा जाता है। अनक्लियर्ड are basically collected checks. They are those checks which business receive, deposit, but they are not yet in the bank. Whereas unpresented checks are those checks which the business issued or paid. इस तरह याद रखें, छोटी छोटी टेक्निक्स। अनक्लियर कलेक्शन वाले होते हैं, डिपॉजिट वाले होते हैं, रिसीव वाले होते हैं, कलेक्शन वाले होते हैं। पैसा आता है और बैंक में नहीं आया हुआ अभी तक, अनक्लियर। और अनप्रेजेंटेड इशूड वाले होते हैं, पेड वाले होते हैं, लेकिन बैंक में अभी तक पे ऑफ नहीं हुए। जी, सो ये मेन आइटम्स हैं, ये आपको अपने पास नोट करना होगा। आइटम्स इन कैश बुक बट नॉट इन बैंक स्टेटमेंट। अनक्लियर्ड एंड अनप्रेजेंट मैंने आपको बता दिया, ये है बैंक गायरो क्रेडिट। बैंक गायरो क्रेडिट वो पैसे जो मेरे पास आने थे, मेरे बैंक में जमा हो गए, इसी को क्रेडिट ट्रांसफर कहते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर बैंक में अगर आप फीस डिपॉजिट कर रहे हैं, डायरेक्ट बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये बैंक गारंटी क्रेडिट कहलाएगी स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। दीज आर डायरेक्ट कलेक्शन। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट कलेक्शन इन द बैंक, लाइक इंटरेस्ट, लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कस्टमर डिपॉजिट्स। ये शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती हैं, पूछता है फुल फॉर्म क्या है। एसओ का मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर। ये क्या होती है सर? सर ये डेफिनेशंस आती हैं एग्जाम में। फिक्स्ड पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम बैंक,
फिक्स पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम बैंक, यानी वो पैसे जो आपको पे करने थे बैंक ने पे कर दिए आपके अकाउंट से, ये फिक्स्ड होंगे। इसकी खास बात क्या है कि ये हमेशा फिक्स होंगे, लाइक रेंट, इंस्टॉलमेंट्स, ये आमतौर से क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। डीडी, डायरेक्ट डेबिट, सर ये वेरिएबल पेमेंट होती हैं फ्रॉम द बैंक, ये भी पेमेंट है लेकिन बैंक से वेरिएबल होगी, हर दफा चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर दफा चेंज आता है। पाकिस्तान में रहते हो, कराची में रहते हो, के इलेक्ट्रिक यूज करते हो, हर 15-15 दिन बाद पैसे भरते ही रहते हैं, चेंज। सीजनल वेरिएशन आती है, विंटर गया, समर आ गया, एसी चला दे, बिल ज्यादा आ जाता है, बिल फिर उसमें ज्यादा ज्यादा आ जाता है। हमारा भी समर विंटर में माशाल्लाह 16 आ रहा था, 15 आ रहा था, 14 आ रहा था, अभी पहला महीना मुश्किल से थोड़ा सा आया है, डायरेक्ट 24। आगे चलते हैं, देखिए पुराना जाएगा तो नया आएगा, पैसा। दबा के मत रखो बेटा, निकाल दो इसको, निकाल दो, जो तो दबा के बैठा हुआ है अभी तक, मोहसिन वो भी बच्चा है अभी तक दबा के बैठा हुआ है, वेल डन, आपने निकाले, आपने जान छुड़ाई, निकाले तो ना कि नया आएगा, तो फिर मैंने भी देखो खर्चा कर दिया ताकि नया आएगा, है ना। डीसी, डिसऑनर चेक, दूसरा नाम बाउंस चेक। कस्टमर ने चेक दिया था, आपने बैंक में जमा करा दिया, रिटर्न हो गया अनपेड, उसके पैसे आपके अकाउंट में आए ही नहीं। हु नोज दैट, बैंक नोज दैट। ये सारी ट्रांजैक्शंस वो हैं जो बैंक वाले को पता है, दे आर इन द बैंक स्टेटमेंट, नॉट इन द कैश बुक। पीसी, बैंक चार्जेस, पीसी, बैंक चार्जेस, ये वो पैसे हैं, इंटरेस्ट चार्जेस या बैंक चार्जेस, बैंक आपसे मांगता नहीं है, खुद काट देता है आपके अकाउंट से। डिडक्ट, डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम द बैंक, डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम द बैंक। रिवीजन सेशन चल रहा है, रिवाइज कर लीजिए। अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा जाता है, बैंक गाइरो से पैसा आता है, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, डिसऑनर्ड चेक, बैंक चार्जेस, इन सब से पैसा जाता है। ये कहां रिकॉर्ड होंगे, दे आर नॉट इन द कैश बुक। बोर्ड पे देख ले, गौर से देख ले, गौर से देख ले, दे आर नॉट येट इन द, तो ये सब के सब कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, और दे आर नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट, तो ये कहां रिकॉर्ड होंगे, बैंक स्टेटमेंट में। आइए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। राइट हो गया, here we go. So this is the first question for our revision of bank reconciliation. Shaheen's cash book. The bank column is given to us with the bank statement. ऊपर हमारे पास कैश बुक गिवन है, नीचे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट गिवन है। वी नीड टू कंपेयर देम। आप अगर गौर से देखें,
इसका ओपनिंग बैलेंस सेम था दोनों का, लेकिन ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं आ रहा। एक का आ रहा है 15, ये कैरिड डाउन कहलाता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब कैरिड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट पर आ रहा है 15, लेकिन ये बदतमीज हमारे बैंक स्टेटमेंट के एंडिंग बैलेंस से मैच। अच्छा, एक और बात सीखते चले जाइए इसी दौरान, कि इस फॉर्मेट को कहते हैं रनिंग बैलेंस फॉर्मेट। एक और नाम है इसका महक, रनिंग बैलेंस फॉर्मेट या फिर सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, इसमें क्या फायदा होता है, इसमें एंडिंग बैलेंस साथ साथ चल रहा होता है। ये हर डेट के बाद एंडिंग बैलेंस निकाल रहा होता है, हर ट्रांजेक्शन के बाद प्लस माइनस करके हर ट्रांजेक्शन के बाद ये एंडिंग बैलेंस निकाल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज 800, उसके बाद 300 रिसीट हुए तो प्लस होकर कितने बन गए, 1100, फिर माइनस हो गए हमारे से 120 और कितने हो गए, तो मेरे साथ है, हर ट्रांजैक्शन में जो भी कुछ हुआ है प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, वो हर ट्रांजैक्शन में होते हुए एंडिंग बैलेंस डेट वाइज ट्रांजैक्शन वाइज चल रहा होता है, और आखिर में ये आता है क्लोजिंग बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस। जो बैलेंस नहीं आ रहा, हमारा कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कुछ और है, हमारे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, इधर आओ बेटा, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि ओपनिंग बैलेंस जरूर मैच होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस जरूर मैच होना चाहिए। फिर हम कंपेयर करेंगे एक की डेबिट साइड को दूसरे की क्रेडिट साइड से। आइए वन बाय वन कंपेयर करें। जो कैश बुक का डेबिट होता है ना, वो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट होता है। तो 300 यहां भी है और वहां भी, 220 यहां भी है और यहां भी, 70 यहां भी है और 80 यहां भी है और 100 नहीं है। पकड़ ले इसको, इसको पकड़ ले। जो एक जगह है और दूसरी जगह पर नहीं है उसे आइडेंटिफाई कर ले। जो कॉमन है टिक 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 टिक, जो नहीं मिला वो सर्किल सर्किल। ये इन्हीं कंट्रोल बदतमीजों की वजह से मैच नहीं आ रहा। हर चीज वहां भी है यहां भी है, इसका मतलब बैलेंस आएगा, लेकिन इन बदतमीज वैल्यूज की वजह से, ट्रांजेक्शंस की वजह से, जो एक जगह तो है दूसरी जगह नहीं है, इसकी वजह से मिसमैच हो रहा है, इसी वजह से मिसमैच हो रहा है। इन्हीं को एडजस्ट करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। आइए, एक का क्रेडिट दूसरे का डेबिट, 120 यहां भी है और 1025 यहां भी है और 360 नहीं, सही सर, नहीं नहीं, 50 यहां भी है और, तो 360 मिल गया यहां से, 105 मिल गया यहाँ से, 80 भी मिल गया यहाँ से। बोलो क्या बात है। टोटल 5 सर्कल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, टोटल 5 सर्कल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अब इन 5 को हमें एडजस्ट करना हमारा काम है। अगर ये मैच हो जाएंगे तो हमारे आंसर सेम आ जाएंगे। तो पहले तो बात आप लोग एक जल्दी से रिवाइज कर लें, पूरी बैंक रिकंसिलेशन में हमारे दो ही काम हैं, हमारे
दो ही काम है, अप टू डेट कैश बुक and prepare bank reconciliation statement. आइए सर, तो हमारे पास अप टू डेट कैश बुक और बैंक रिकंसिलेशन सर ने बना दी। जो जो कैश बुक का क्लोजिंग था वो कैश बुक में चला जाएगा, जो बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग था वो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में चला जाएगा। इन दोनों को सेम आना चाहिए था, ये दोनों बैलेंस आने चाहिए थे, नहीं आए। इन 5 लोगों की वजह से नहीं आए। अब इन 5 को मैं एडजस्ट कर दूंगा तो देखिएगा दोनों सेम आ जाएंगे। कैसे कर लोगे बेटा, गौर से देखें। आपको क्या लगता है बैंक स्टेटमेंट वाले सर्किल बैंक स्टेटमेंट में है? तो बताइएगा अगर आप समझते हैं ये वाले सर्किल बैंक स्टेटमेंट में है। ये क्या बना हुआ है नीचे? बैंक, बोलते को नहीं है। ये क्या बना हुआ है? बैंक स्टेटमेंट ही तो बना हुआ है। क्या ये बैंक स्टेटमेंट में है? कहा नहीं है? कैश बुक में। टेक देम टू जो डेबिट पे है ना वो चला जाएगा क्रेडिट पे, और जो क्रेडिट पे है ना वो चला जाएगा डेबिट पे। अब इनके नाम लिख दें, फायर इंश्योरेंस, डिसऑनर चेक, आप चाहें तो डोबी भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट, बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस करो। 185 में से 95 को माइनस करो। करते क्यों नहीं हो? अब क्यों बैठे हो? बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। एग्जामिनर कहता है बैलेंस पूरा लिखना है, छोटा छोटा नहीं लिखना, कट शॉर्ट नहीं करना, अपने एब्रीविएशन मत बनाना। बैलेंस पूरा लिखना है, उसका मसला नहीं है। आ जाए अब। तो अब कौन रह गया? 2 सर्किट रह गए। तो कहाँ है अनक्लियर्ड, कहाँ है अनप्रेजेंट? अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा, अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा जाता है। तो 100 होगा अनक्लियर्ड और 360 होगा अनप्रेजेंटेड। तो कैलकुलेटर चलाइएगा, बताइएगा आंसर सेम आया या नहीं? बोले क्या बात है। Let me move towards the next question. So here we have the second form of question of bank reconciliation. Examiner ये 2 टाइप के स्टाइल बना सकता है, या तो वो मुझे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट बना के देगा, या फिर खुद कंपेयर करेगा और मुझे सेंटेंस फॉर्म में डिफरेंस बताएगा। मैंने ये यहाँ मिस कर दिया, मैंने ये उस तरफ मिस कर दिया, ये वैल्यू मैंने गलती से नोट डाउन कर दी। राइट हो गया?
वो वन बाय वन आपको बताएगा। मैं स्टैंडिंग ऑर्डर भूल गया, मैं डिसऑनर चेक भूल गया, मैंने बैंक चार्जेस इतने थे, अनप्रेजेंटेड चेक इतने थे, अनक्लियर्ड चेक्स इतने थे, वो सेंटेंस फॉर्म में बताएगा। तो इंग्लिश प्लेज द वाइटल रोल। आगे चलते हैं जी। अली अहमद, कैश बुक का बैलेंस कुछ और, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कुछ और। तो कैश बुक का बैलेंस कहाँ जाएगा? अप टू डेट कैश बुक में। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कहाँ जाएगा? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। तो जो बच्चे एग्री कर रहे हैं वो एग्रीड बोलिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी। नाउ वी विल रीड द सेंटेंस वन बाय वन एंड जज कि ये कैश बुक में जाएगा या बैंक स्टेटमेंट में जाएगा। सो द फर्स्ट सेंटेंस, an amount of 71 paid into the bank but not yet appeared in the bank statement। ये पैसे रिसीव हुए थे या पेड हुए थे? पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं बैंक के अंदर, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक वाले ने नहीं बढ़ाया, अनक्लियर। क्योंकि अनक्लियर से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा जाता है। तो 71 फर्स्ट पॉइंट is unclear। Okay, let me move to the next point number 2। बैंक इंटरेस्ट चार्ज। बैंक चार्जेस कहां आता है? अप टू डेट कैश बुक। क्योंकि बैंक ही तो लगाता है। बैंक चार्जेस कौन लगाता है? बैंक। तो बैंक वाले ने लगा लिया होगा, आपने नहीं लगाया होगा। आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बैंक चार्जेस अप टू डेट कैश बुक। नेक्स्ट, अनप्रेजेंटेड इशू। अनक्लियर कलेक्शन होती है, डिपॉजिट होती है, रिसीव होते हैं, अनप्रेजेंटेड इशूड होते हैं, पेड होते हैं, और बैंक वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया होता। अनप्रेजेंटेड 280, अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा जाता है। तो अनक्लियर्ड ऐड हुआ था ना, अनप्रेजेंटेड माइनस हो जाएगा। नाउ नंबर 4। ओ ओ ओ ओ, हमने बैंक में डाल दिया, लेकिन बदतमीज बैंक ने क्या कर दिया? रिटर्न। एग्जाम में थ्योरी आती है, थ्योरी, रीजंस फॉर डिसऑनर। कौन बताएगा? रीजंस फॉर डिसऑनर। नंबर 1, नॉन sufficient funds, यानी उसके अंदर अकाउंट में पैसे ही नहीं है। आउटडेटेड मींस, आउटडेटेड चेक का मतलब क्या होता है? एक्सपायर्ड चेक का मतलब क्या होता है? आज अगर मैं चेक इशू कर रहा हूं तो उस बदतमीज को आज ही चला जाना चाहिए, कल जाएगा तो
खत्म, कैंसिल, खराब हो गया। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? ये खड़े ने, ये मेरे बड़ी बेस्टी जिसे कहते हैं, बड़ा वाला रूम में। चलो बहुत good। सो दिस इज टाइम बार्ड, मतलब उसका वक्त खत्म हो गया। एक्सपायर्ड चेक कह सकते हैं आप इसे। और क्या रीजन हो सकता है? साइन मिसमैच, साइन मैच नहीं कर रहा, किसी ने गलत हरकत की है। ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग वाले चेक्स भी एक्सेप्ट नहीं होते, ओवर राइटिंग वाले चेक्स भी एक्सेप्ट नहीं होते। और कोई रीजन? डेट का तो हो गया एक्सपायर। पोस्ट डेटेड चेक, 24 अप्रैल का चेक लेके चले गए, पैसे दे दो। आज 22 है सर जी, 2 दिन बाद आइएगा। यार क्या पैसे नहीं है तुम्हारे पास? ऐसी बातें कर रहे हैं आप, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है क्या है? लेकिन मैं 24 से पहले आपको नहीं दूंगा। लिखने वाले ने 24 डेट डाली है, देने वाले ने 24 डेट डाली है, तो उसका मकसद होगा कुछ, पेमेंट टाइम पीरियड उसको 24 को बनता होगा, या उसके अकाउंट पैसे ये वाले कहीं इस्तेमाल करने होंगे, 24 को और आ जाएंगे। तो मैं 24 से पहले आपको मैं वो चेक नहीं दूंगा। तो पोस्ट डेटेड चेक्स अलाउ नहीं होते। नोट कर लीजिएगा, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रीजंस फॉर डिसऑनर चेक। अलवीना मौजूद है, कौन तो पता नहीं क्या कर रहा। फॉर स्क्रीनशॉट आगे चलते हैं। So this was a dishonored check, should be recorded on the credit side. Dishonored check. Point number 5, funds of 560 paid into the bank but entered in the cash book as 500. So this is the error in the cash book. It is the error in the कैश बुक। जहां का एरर है वही सही होता है, जहां का एरर है वही सही होता है। कैश बुक का एरर कैश बुक में सही होगा, बैंक स्टेटमेंट का एरर बैंक स्टेटमेंट में सही होगा। तो ये कैश बुक का एरर है, सही है। ज्यादा लिखा कम? कम। डेबिट पे कम लिखा, क्रेडिट पे कम लिखा? पैसे हम बैंक में डाल रहे हैं तो बैंक बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट। तो हमने कम डेबिट लिखा है, हमने कम डेबिट लिखा है। 60 से हमने कम डेबिट लिखा है। रीजन इज व्हाट? एरर। रीजन इज एरर। The bank had made a banker's order, यानी स्टैंडिंग ऑर्डर 240, स्टैंडिंग ऑर्डर 240, स्टैंडिंग ऑर्डर या बैंकर्स ऑर्डर एक ही बात है। स्टैंडिंग ऑर्डर या बैंकर्स ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन का इशू नहीं है, बस इस तरह लिखना के समझ आ जाए। स्टैंडिंग ऑर्डर लिखो या बैंकर्स ऑर्डर लिखो या अली अहमद लिख दो। अली अहमद हम खुद है क्या? नहीं, अली अहमद नहीं लिख सकते आप। इंश्योरेंस लिख दो। स्टैंडिंग ऑर्डर किस लिए दिया गया है? आप बैंकर ऑर्डर लिखो तब भी सही है, आप स्टैंडिंग ऑर्डर लिखो तब भी सही है, आप इंश्योरेंस लिखो तब भी सही है। याद रखने के बाद डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा इशू नहीं है। लास्ट, द बैंक हैड रिसीव्ड बैंक गाइरो क्रेडिट, इसके 3 नाम है, क्रेडिट ट्रांसफर या डायरेक्ट क्रेडिट।
या क्रेडिट ट्रांसफर, कितना सर? 20। पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं? आ रहे हैं। नाउ क्लास बड़ी साइड को प्लस करो। तो बड़ी साइड कैश बुक की कौन सी है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बड़ी है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। 670। 670 माइनस कीजिएगा। बैलेंस कैरिड डाउन 78 आ रहा है। चेक इट। कोई भी टी अकाउंट हो, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन जरूर किया करें। नीचे आ जाएं। क्या इसका आंसर भी माइनस में 78 आ रहा है? बोले क्या बात है। काइंडली कॉपी